नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम कहता भी विषय बढ़ता विषय में। आज हम आप सबों के बीच एक ऐसे महानुभाव से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमारे जिले के इतिहास के गौरव को हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और लोगों के कल्याण में दिन रात लगे रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाश फाउंडेशन के सचिव वीरेंद्र कुमार जी का। तो आइए मिलते हैं वीरेंद्र कुमार जी से और उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। नमस्कार वीरेंद्र जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आपने जो ये संस्थान और ये स्टूडियो तैयार किया है, समाज की बड़ी सेवा इससे हो सकती है। और डॉक्टर रोशन जी जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज में जो एक अंधकार का रूप ले रहा था उसको उन्होंने एक रोशनी देने का काम किया है और इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वीरेंद्र जी, आप आकाश फाउंडेशन के सचिव हैं, तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप अपने संस्था के बारे में और संस्था किन क्षेत्रों में काम करती है इसके बारे में अपने विचार दर्शकों से साझा करें। आकाश फाउंडेशन का कार्य वन संरक्षण और जागरूकता संबंधी कार्य है और कई अन्य मोर्चों पर मैंने काम किया है, जैसे स्वयं सहायता समूह बनाने का कार्य छौड़ाही में, बेगूसराय में छौड़ाही प्रखंड है, वहाँ पर मैंने किया था काम। उसके बाद स्वच्छता में मैंने काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम को संस्था से ले लिया गया और उसमें जो ये अधिकारी वर्ग और अन्य लोगों के द्वारा इसे किया गया, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से प्रगतिशील रूप में होना चाहिए, वो नहीं हुआ काम। और इस बात का मुझे दुख भी है कि संस्थाओं को हटा दिया गया। जो कुछ भी कार्य हुए पहले 2012 के पहले काम हुए उसको रोक दिया गया और इसलिए ये अच्छा नहीं है, ये प्रगतिशील कदम नहीं हुआ। ये सरकार के द्वारा हुआ या जिनके द्वारा भी हुआ होगा, ये अच्छा नहीं हुआ कार्य। तो आगे जो भी संस्थाएं अभी काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो उसमें मेरी संस्था को अभी ज़्यादा काम नहीं मिला हुआ है, लेकिन जागरूकता का कार्य मैं बराबर करता रहता हूँ। और मेरी विचारधारा है कि अभी भी संस्था के बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं, उसको संस्था द्वारा किया जा सकता है और ये प्रगतिशील कदम होगा। तो इसमें मैं चाहता हूं कि आगे जो हमारी कार्य प्रणाली है और मैं जो सोच रहा हूं जिसको करने के लिए, संस्था कौन से कार्य भविष्य में, मतलब जो उसका प्लान है, योजना है, उस तरह की कार्य करना चाहती है? उसमें मैं वन संरक्षण का सबसे पहला कार्य, वन संरक्षण का कार्य करना चाहता हूं और वन रोपण का कार्य करना चाहता हूं। और इसके लिए जनता में एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। जब जनता में जागरूकता पैदा होगी तभी हमारा वन क्षेत्र बचेगा। आप बात कर रहे हैं वन संरक्षण की, बात करें तो हम अपने बिहार को देखें तो बिहार की जो वन की स्थिति है, मात्र 7% भू क्षेत्र पे वन है, जो कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए भूभाग के 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहाँ 7% और कहाँ 33%, ये जो बीच का जो अंतर है, इसको कैसे पाटा जाएगा? इसको पाटने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो बढ़ती हुई आबादी को रोकना, और मैं जो अभी बात बोल रहा हूँ ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित बात है। हम सामाजिक वानिकी की बात करते हैं, लेकिन केवल वो कागजी घोड़े के रूप में रह जाता है, सरकार के रिकॉर्ड में रह जाता है। लेकिन सामाजिक वानिकी का ज़मीन पर जो होना चाहिए, व्यवहारिक रूप होना चाहिए, वो नहीं देखा जा रहा है। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, एक बढ़ती हुई आबादी और दूसरा सामाजिक वानिकी का सही ढंग से काम नहीं होना। एक तो हमारा बिहार बहुत छोटा क्षेत्र है। हमारा जो बेगूसराय है 1918 वर्ग किलोमीटर एरिया का क्षेत्र है और पूरे बिहार झारखंड से बंटने के बाद इसकी आबादी और जो इसका क्षेत्रफल है उसमें बहुत ही अंतर है।
इससे कई गुना ज़्यादा क्षेत्रफल वाला और इससे बहुत कम जनसंख्या वाला राज्य राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, जिसकी आबादी कम है क्षेत्रफल लेकिन उसका कई गुना ज़्यादा है। तो आबादी को रोकना तो होगा ही, और ये सबसे पहला कदम सरकार को कानून बनाकर ये आबादी को रोकनी होगी। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा जब आगे फिर रास्ता नहीं बचेगा और न पीछे लौटने का समय बचेगा। इस बदलते परिदृश्य में विकास भी जरूरी है और पेड़ पौधे भी जरूरी हैं। तो मेरा यह कहना था कि आपकी संस्था कुछ इस तरह की योजनाएं बनाती है जिससे दोनों संतुलन बना रहे। मेरी इच्छा तो है इसके बारे में काम करने की, लेकिन मेरे पास उतने हैंड्स नहीं हैं अभी, हमारे पास उतना ये नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। मेरा विचार है कि आगे करूँ मैं, लेकिन हाँ, वन संरक्षण के अलावे जैसा कि आपने कहा जागरूकता, तो आज आपकी संस्था लोगों को कैसे जागरूक कर रही है, किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रही है और आगे भी करना चाहेगी? जागरूक करने का जहाँ तक सवाल है, इसके लिए एक व्यक्ति से काम नहीं बनने वाला है, ये सामूहिक कार्य है। ये इसमें अनेकानेक लोगों को लगना होगा और पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, और केवल कागजी नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में भी इसको चलाना पड़ेगा, तभी ये हमारा सफल हो सकता है ये कार्यक्रम। इसके लिए आपकी टीम क्या करती है? आपकी टीम इसमें क्या करती है? हमारी टीम अभी कमज़ोर पड़ गई है, मैं उसके बारे में विचार दे रहा हूँ, लेकिन हमारे जो संस्था के कार्य हैं वो अभी रुके हुए हैं। मैं इसमें आगे प्रगतिशील कदम उठाने के बारे में सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, और चिंता भी हो रही है कि हमारे इसके लिए कैसे काम करें, और आगे मेरा विचार है, फिलहाल काम नहीं हो रहा है। वीरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप एक संस्था है जो समाज के कल्याण के लिए काम करती है, जो आपने जिक्र भी किया कि आप समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं, तो आपने अभी तक जो आपकी जो अनुभव है, उस अनुभव में आपने देखा होगा कि बदलते समय के साथ समाज में काफी बदलाव हुआ है। आज ये हमारा जो समाज है इसमें नैतिकता का ह्रास हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? नैतिकता का ह्रास हो रहा है, इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि अशिक्षित जनमत, अशिक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि बढ़ती हुई आबादी के साथ अशिक्षा बढ़ती जा रही है, और हमारी सारी व्यवस्था आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रही है। हो सकता है कि हम राजनीतिक कारणों से किन्हीं की प्रशंसा कर लें कि ये सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसमें हम जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं इनको काम करना होगा, क्योंकि इस भोगवादी संस्कृति में वही जो स्थिति बनी हुई है कि अधिकारी वर्ग कोई काम करने के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं है, वो अपने सुविधा भोगी बनने के रास्ते पर ज़्यादा हैं कि हमारे पास हम अमुक अधिकारी बन गए हैं, हम अमुक जगह से आए हैं, फलाना एग्जामिनेशन मैंने पास किया है, तो हमें सुख भोग कितना मिलना चाहिए। वो जो समाज के प्रति हमारा जो एक होना चाहिए, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं अधिकारी वर्ग। आम अधिकारी वर्ग अपने जगह पे है कि आम जनमानस में भी तो ये देखा जा रहा है कि आम जनमानस में जहां हम रहते, जिस समाज में, जिस समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम भी तो उसी तरह से जी रहे हैं ना। हम भी अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। आम आदमी जो जन कल्याण, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, परोपकारिता की भावना थी, ये सब तो खत्म होता जा रहा है आम जनमानस में। सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। उसका एक प्रमुख कारण है कि बढ़ती हुई आबादी, एक व्यक्ति के पास अगर 5-6 बच्चे हो जाएं तो 5-6 की शिक्षा विशेष रूप से वो नहीं दे सकते। उनके पास अगर एक बच्चे को पढ़ाने की ये है, उनकी ये है क्षमता, तो 1 से 2 बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन 5-5, 6-6, 7-7 हो जाते हैं। तो कोई चला जाता है किसी दुकान पर जाकर के वो नौकरी करने लगता है छोटा मोटा, तो कहते हैं कि बाल मजदूरी हो गया, लेकिन उनके पेट में तो भोजन भी जाना चाहिए। तो सबसे प्रमुख कारण है कि आबादी को रोकना होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि अशिक्षा, बढ़ती हुई अशिक्षा हमारा जितना भी नैतिक विचार है उसको समाप्त कर देता है। और जब हमारा नैतिक विचार समाप्त हो जाएगा तो हम तो समाप्त हो जाएंगे, सारी व्यवस्था को हम तोड़ डालेंगे। कहते हैं कि चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है, ये हो रहा है। हम समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को भी ये
उनका कर्तव्य बनता है कि हम उनको उसको रोकें, हम शिक्षित बनावें। लेकिन क्या हो रहा है, हम अभी देख रहे हैं कि शिक्षक जो नए बहाल हो रहे हैं उनमें क्या योग्यता है। हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से हम उनको किनारे कर दें, हम नहीं बोलें, लेकिन अशिक्षा की स्थिति बना रहे हैं। अच्छा, जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है, इसके अलावा जमंगलागढ़ है, बरीपुरा है, ये सारे ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर अगर उसको खुदाई की जाए या उसको पर्यटन स्थल के रूप में उभारा जा सकता है, लेकिन आखिर इस ओर लोगों का, हमारी सरकार का भी ध्यान उस ओर नहीं है और हम आम जनमानस भी इस ओर नहीं देख रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ये कहना है ये कि नौलागढ़ जो है बिहार का सबसे समृद्ध पुरातात्विक स्थल है और इसकी खुदाई नहीं की गई। किस कारण से नहीं की गई, राजनीतिक कारण से हो या जो भी कारण इसका हो, लेकिन इसकी खुदाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। इसके अंदर पालकालीन राजधानी होने का सबूत है अंदर में। इसमें जितने भी सामान मिले हैं, स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इतनी स्वर्ण मुद्रा बिहार में कहीं नहीं मिली है और महल भी मिला है। इसकी अगर पूरी खुदाई की जाए तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा अवशेष मिलेगा और सरकार को भी चाहिए कि इसके प्रति एक सही रवैया अपनावे और इसकी खुदाई करवावे। दूसरे जगह जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर खुदाई हो रही है। मैं मानता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत महान था और उसके विश्वविद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण रहे थे, 7वीं 8वीं शताब्दी में रहे थे, मैं मानता हूँ। लेकिन पालकालीन ये स्थल उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो बेगूसराय में नौला में है, इसकी जो उपलब्धि है या इसका जो ये महत्व है वो इतना ज़्यादा है, तो इसकी खुदाई होनी चाहिए और सरकार ने अभी तक नहीं किया। तो आपकी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, निश्चित रूप से खुदाई होनी चाहिए और पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित भी बनाया जाए जरूर, क्योंकि और उसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। और मैं बात कर रहा हूँ छोटी सी घटना का कि स्वर्ण जयंती पुस्तकालय, जहाँ पर वर्ष 1940 में हमारे देश के महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए थे और उन्होंने अपने स्वरचित पट जो यहाँ के बेगूसराय के संदर्भ में या उस पुस्तकालय के संदर्भ में लिखे थे, जो कि आज उसका कोई अता पता नहीं है। पता इसके नहीं। बारे में क्या करेंगे? आज से लगभग 30 साल पहले मैं स्वर्ण जयंती पुस्तकालय गया था, तो उस समय वो पट लगा हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों का लिखा हुआ था, आई विजिट द फाइनेस्ट लाइब्रेरी स्वर्ण जयंती करके 4 लाइन उन्होंने लिखा था और नीचे में सुभाष चंद्र बोस लिखा था, 3-2-40 उन्होंने लिखा है। वो पट मैंने देखा था और नज़दीक से जाकर मैंने देखा था कि ये नेताजी के हाथ का लिखा हुआ था। तो मैंने एक ढंग से कि भाई हमारे देश के महान पुरुष थे, उनके हाथ का लिखा हुआ था। बाद में मैं जब फिर गया वहाँ, आज से 10 साल 15 साल पहले गया, तो वो वहाँ नहीं था। तो वहाँ के जो भी थे सहायक, उनको मैंने पूछा कि वो सुभाष बाबू के हाथ का लिखा हुआ था, नेताजी के हाथ का लिखा हुआ, वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा वो तो ये संग्रहालय में रखा हुआ है। जब मैं संग्रहालय गया वहाँ पर मैंने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे नेताजी, उनके हाथ का लिखा हुआ कहाँ पर है वो हस्तलिखित? तो कहा कि वो तो यहाँ पर नहीं है और या कहाँ है मैं नहीं कह सकता। तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो व्यक्ति उसका देखने वाला है, जो संग्रहालय का देखने वाला है, उसे पता ही नहीं है कि वो नहीं है या है। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक बेगूसराय की आवाज़ पहुंचानी है और आम जनमानस की आवाज़ को बेगूसराय के साथ जोड़ना है। तो डॉक्टर रोशन सर ने जो काम किया है उनके संदर्भ में और उनकी टीम को किस तरह से आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे? डॉक्टर रोशन ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने, और बेगूसराय को समृद्ध बनाने के लिए और उसको एक रोशनी देने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले समय में ये और भी समृद्ध संस्थान के रूप में विकसित होगा। केवल बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार के स्तर पर ये स्टूडियो समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और मेरी शुभकामना भी है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा काम करे
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे स्टूडियो को दिए और अपने सुंदर विचार से हम सबको अवगत कराया। आपका बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।